ये जो रेसिपी है ना, ये रेसिपी सच में 10 से 12 मिनट में बन जाती है। सर्दियों के लिए ये रेसिपी नहीं, रामबाण है। आयुर्वेद के उपाय भी बताएंगे, ठीक है। तो नमस्कार, मैं हूँ मलाई बरार, सॉरी, नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाते हैं मलाई प्याज की सब्जी। मलाई प्याज की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए मलाई और प्याज, ठीक है। तो प्याज ले लीजिए, 1 2 3 4, ये ले लीजिए, इतने बहुत है, 6 ले लेते हैं, ठीक है। और प्याज जो है वो 1/4 करने हैं। देखो, 1 2 कट मारे, 1/4, 1/4। भैया राजस्थान का सिग्नेचर है ये, राजस्थान की खासतौर मारवाड़ क्षेत्र की बड़ी पॉपुलर रेसिपी है, पॉपुलर। और क्यों पॉपुलर है वो भी बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए दही, ठीक है। हेलो, कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, कुछ चीज़ें मस्ट हैं, दोनों आपको बताते चलते हैं। दही मस्ट है, पर दही खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, है ज़्यादा खट्टा दही नहीं। उसके बाद गैस करो धीरे, और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन नहीं डालते, चलिए छोड़िए, लहसुन भी ऑप्शनल कर लेते हैं। ये लो जी, कर लिया क्रश, रफली। अब इसको डाल दो दही में, रफली क्रश करना है। ये क्या, दही में। अब दही में डालो मसाले, बड़े कॉम्प्लिकेटेड मसाले। हल्दी है, मिर्ची है, मिर्ची मैं देगी डाल रहा हूँ। ये लो जी, ये हो गया मिक्स। अब आप लेंगे कायदे से तिल का तेल, सरसों का भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं। तिल का तेल है तो बहुत अच्छा है। ये सर्दियों की रेसिपी है, इसलिए सर्दियों में डाल रहा हूँ मैं, कि भाई साहब अगर सर्दियों में आप ये रेसिपी खाएंगे तो इसमें हर वो चीज़ है जो शरीर को गर्मी देती है या शरीर को बैलेंस देती है, ठीक है। और इधर पे चुपचाप जो हो रहा है प्रोग्राम वो देख लीजिए। सौंफ, जीरा, बड़ी इलायची और तेज पत्ता। ये देखिए, ऐसा नहीं है कुछ और लेके आया हूँ वहाँ से। जीरा, सौंफ, बड़ी इलायची, तेज पत्ता। सूखी मिर्च जो आपके पास है वो ले लीजिए। मेरे पास ये बटन चिल्ली है, मैं बटन चिल्ली ले रहा हूँ। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस। अब ये दही, ये दोनों तरफ काम आती है, सर्दियों में भी काम आती है, गर्मियों में भी काम आती है। बहुत बैलेंसिंग सी चीज़ है। प्याज जो है अगर उसको आप पका लेते हैं तो उसकी तासीर क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। मतलब गर्मियों में ठंड देता है प्याज। प्याज को उबाल के लोग खाते हैं, गर्मियों में रोस्ट करके खाते हैं। क्यों खाते हैं? गर्मियों में ठंड देता है। लेकिन प्याज को आप ऐसे पकाते हैं तो सर्दियों में शरीर में गर्मी देता है। बेसिकली बॉडी बैलेंसिंग रेसिपी है ये। अगर शरीर को बैलेंस करना है वो वाली रेसिपी है। अच्छा, दूसरा क्या है, 2-3 जगह मैं लिबर्टी लूँगा इस रेसिपी में। एक तो थोड़ा शाही बनाऊँगा और दूसरा थोड़ा स्मोकी बनाऊँगा, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है उससे बहुत वैल्यू ऐड होगी रेसिपी में, इसलिए लिबर्टी ले रहा हूँ मैं। थोड़े प्याज टिका देते हैं यहाँ पर, और प्याज लेते हैं भून। उससे ग्रेवी में आ जाएगी स्मोकीनेस और प्याज में आ जाएगी मिठास, और डिश में आ जाएगा एक नया डायमेंशन, और आप में आ जाएगा एक नया आइडिया।
एक आधा तो रणवीर ने इम्परफेक्शन दिखाना होता है ना, एक आधा प्याज गिराना होता है बीच में, कहीं कुछ ना कुछ करना होता है दिखाने के लिए कि हम परफेक्ट नहीं हैं। देखो एक प्याज गिरा दिया नीचे, दिख रहा है? ठीक है भाई, परफेक्ट होना भी क्यों है, इतनी जिम्मेदारी लेनी है लाइफ में परफेक्ट होने की। अभी सिर्फ इतना रोस्ट करना है, देखिए हल्की सी स्मोकीनेस है, जला जला के पागल नहीं करना है इसको, देख रहे हैं? बस बस इतना सा ही रोस्ट करना है, ठीक है। अब इसको डाल देना है ग्रेवी में, और अब एक जो हमारा इम्परफेक्शन रह गया वो भी निकाल लेते हैं। ये भी डाल दिया, ठीक है ना। तो ये तो हमने कर दिया स्मोकी एलिमेंट, हल्की सी स्मोकीनेस के लिए प्याज को भून के डाल दिया, एक पार्ट हो गया। नमक हमने डाल दिया ना, हाँ डाल दिया। अभी क्या, ढक्कन, ढक्कन, डारी ढक्कन डाल दिया हमने। अभी रह गया शाहीनेस। इंडिया में शाहीनेस मतलब ये काजू, प्लस सर्दियों में थोड़ा ड्राई फ्रूट हजम भी हो जाता है, चलता है। ये लो जी। अगर आपके पास छोटा प्याज है ना, छोटा प्याज, तो साबुत डाल दीजिए, उसका भी बड़ा मज़ा है। हाँ, दूसरा इसमें जब आप प्याज डाल रहे हैं तो प्याज के साथ में क्या डाल सकते हैं कि और बढ़िया स्वाद आए? वड़ी डाल सकते हैं, वड़ी है, दाल की वड़ी, उसका बढ़िया स्वाद आएगा यहाँ पे प्याज के साथ। आलू भी डाल सकते हैं फिर, पर वो आलू प्याज की सब्जी होगी ना। ये लो जी, मिलवाएं आपको। ब्यूटीफुल। प्याज का पानी छूटने देना है और इसको दम पे पकने देना है। और जब प्याज 60-70% कुक हो जाए तब अपने घर से लेनी है मलाई, और मलाई देनी है इसमें डाल, ठीक है। लेकिन आजकल के ज़माने में मलाई वलाई कहाँ निकलती है, हम डालेंगे क्रीम, ठीक है जी। अब आते हैं काजू के प्रोग्राम पे। वैसे हमने अभी तक मलाई प्याज की सब्जी नहीं बनाई, मैं हैरान हूँ। मेरे जैसा आलसी कुक, मुझे तो मतलब ऐसी रेसिपीज चाहिए होती हैं इसमें मेहनत कम हो और रिज़ल्ट अच्छा हो, सिर्फ मेहनत कम ना हो, रिज़ल्ट अच्छा हो। ये लो जी, काजू तल गया। मेरी सलाह फिर भी यही रहेगी, प्याज जितना आप बड़ा काटेंगे उतना इस रेसिपी में टेस्ट आएगा। जितना आप लंबे समय तक पकाएंगे ना ग्रेवी के अंदर, उतना ही रेसिपी में टेस्ट आएगा। तो जस्ट बिकॉज टाइम लग गया इसका मतलब ये नहीं कि आप प्याज छोटे छोटे काट दें। अब मलाई तो है नहीं जैसा मैंने कहा, तो क्रीम, ये लो जी। थोड़े काजू अभी डाल देते हैं और थोड़े काजू डालेंगे गार्निश में। अभी चॉप धनिया वो सब तो ऑब्वियस सी बात है डाल सकते हैं। इस सब्जी में हल्का सा सूखा हुआ पुदीना भी बहुत अच्छा जाएगा, हल्की सी कसूरी मेथी का टच भी बहुत अच्छा जाएगा। अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगा। क्यों? मूड नहीं है। अभी बताओ, इससे आसान, सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस रेसिपी कोई हो सकती है? हाँ, और सर्दियों के लिए फर्स्ट क्लास, शरीर में गर्मी देने वाली, बॉडी को बैलेंस करने वाली, पाचन बढ़ाने वाली, सर्दियों में शरीर के अंदर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद प्याज जो है वो अपने किस्म में एक एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक है, ठीक है। उसके बाद जो दही गर्म किया जाता है वो सर्दियों में शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद इसके अंदर आपने सौंफ डाली है जो पेट के लिए अच्छी है, जीरा डाला है जो पेट के लिए अच्छा है। उसके बाद इसके अंदर आपने मलाई डाली है जो गर्मी देती है, एक रिचनेस देती है, जो सर्दियों में हमारे शरीर को चाहिए। तो मुद्दे की बात यह है कि आज से 2000 साल पहले भी ये रेसिपी नंबर 1 थी और आज के 2000 साल बाद तक भी ये रेसिपी नंबर 1 रहेगी, बिकॉज इसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। और इसकी फाउंडेशन जो है, हर वो चीज़ जो शरीर के लिए अच्छी है, ख़ास तौर सर्दियों में बॉडी बैलेंस करने वाली, वो है, ठीक।
इसे कहते हैं वो सदियों पुरानी रेसिपी जो मिनटों में बन जाए और सालों तक याद रहे, वो है ये। बस ये वीडियो 10 मिनट के अंदर कटना चाहिए, नहीं तो पागस बाल नोच लूंगा मैं। टेस्टिंग भी नहीं कर रहा हूँ इस चक्कर में।